तो ये कहानी शुरू होती है एलेक्स नाम के एक लड़के से जो अपनी मॉम ली के साथ रहता है। उसकी माँ बहुत साल पहले उसके फादर से अलग हो गई थी। एलेक्स अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एक दिन स्कूल जाते वक्त एलेक्स को उसके दोस्त फेलिक्स का मैसेज आता है कि दो स्टूडेंट उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। एलेक्स जल्दी से स्कूल पहुंचने की कोशिश करता है और जैसे ही वहां पर पहुंचता है उसे फेलिक्स की हेल्प के लिए चिल्लाते हुए आवाज आती है। वो तुरंत ही उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन लांस नाम का एक स्टूडेंट उसके ऊपर अटैक करता है, उसे पंच करके नीचे गिरा देता है और एलेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है इन सबसे और वो लांस से लड़ता है। जिसके बाद प्रिंसिपल एलेक्स से काफी गुस्सा हो जाता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन प्रिंसिपल एलेक्स और लांस को एक साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्लासेस भेज देता है, लेकिन वहाँ क्लास के दौरान भी लांस उसका मजाक उड़ाता है और उसकी काफी बेइज्जती करता है। क्लास खत्म होते ही एक बार फिर से लांस और उसका दोस्त के एलेक्स का पीछा करते हैं उसे मारने के लिए। एलेक्स उनसे बचने के लिए भागकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुप जाता है, लेकिन अचानक ही लांस और के उसे ढूंढ लेते और एलेक्स डर जाता है इन सबसे काफी। डर के मारे वो बिल्डिंग के ऊपर से गिर जाता है और गिरते ही वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। लांस और के सोचते हैं कि वो मारा गया तो वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद एलेक्स होश में आता है और रियलाइज करता है कि गिरने की हाइट ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और एक पत्थर देखता है वहाँ पर और वहाँ से उसे एक तलवार मिलती है। एलेक्स तुरंत ही फेलिक्स को कॉल करता है और उससे मिलने को कहता है। दोनों बैठकर उस तलवार को देख रहे होते हैं, तभी एलेक्स का ध्यान जाता है कि तलवार के ऊपर कुछ लैटिन में लिखा है। फेलिक्स ट्रांसलेशन ऐप का यूज करके उसका मतलब समझता है और उसे पता लगता है कि तलवार एक जगह से आई है जिसका नाम है टिंटाचिल। एलेक्स ये सुनते ही सोचता है कि ये तलवार काफी खास है क्योंकि उसके फादर इस शहर में रहते थे। एलेक्स फिर एक किताब निकालता है जो उसके फादर ने बहुत टाइम पहले उसे दी थी। किताब में एक राजा का जिक्र होता है जिसका नाम आर्थर था, जो कि बुरे लोगों के खिलाफ लड़ता था और जब वो मर गया तो उसने अपनी तलवार जमीन में घुसा दी और कोई भी उसे वहाँ से कभी निकाल नहीं पाया। एलेक्स ये मान लेता है कि ये तलवार किंग आर्थर की असली तलवार हो सकती है, इसीलिए वो तलवार को छुपा देता है और सो जाता है। अगले दिन एक टीचर क्लासरूम में एक नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन कराता है जिसका नाम मॉर्टन होता है। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता था। एलेक्स यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो नोटिस करता है कि मॉर्टन उसे बार बार घूर रहा है जैसे उसे कोई डर हो उससे। बाद में मॉर्टन एलेक्स से बात करता है और बताता है कि वो जानता है कि एलेक्स ही वो लड़का है जिन्होंने आर्थर की तलवार निकाली है। वो बताता है कि 4 दिन बाद सोलर एक्लिप्स होगा और उस वक्त मोराना नाम की एक औरत जमीन के नीचे से निकलकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। एलेक्स उसे पागल समझकर इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त फेलिक्स भी सोचता है कि मॉर्टन को कैसे पता चला कि तलवार एलेक्स के पास है। एलेक्स बहुत डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि तलवार को उसी जगह पर वो वापस रख देगा जहाँ से उसने निकाली थी, ताकि कोई प्रॉब्लम न हो बाद में। वही रात को एलेक्स एक अजीब सी आवाज सुनकर जागता है। वो खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश करता है कि आवाज आ कहाँ से रही है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि एक डरावना सा मॉन्स्टर जमीन से निकलता हुआ उसके घर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे घर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो भागकर जल्दी से देखने जाता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है जब उसे दिखता है कि वो मॉन्स्टर एक तलवार पकड़े उसके रूम की तरफ जा रहा है। वो तुरंत ही आर्थर की तलवार उठा लेता और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था। वो एलेक्स के हाथ से तलवार को गिरा देता और उसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन तभी अचानक से मॉन्स्टर हवा में गायब हो जाता है। एलेक्स वहाँ पर देखता है कि मॉर्टन जमीन पर गिरा हुआ है। मॉर्टन उसे बताता है कि वही था जिसने एलेक्स की जान बचाई। फिर वो एलेक्स को अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है ताकि सब कुछ डिटेल में उसे बता सके। तभी अचानक मॉर्टन एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने फादर की दी हुई किताब पढ़ना शुरू करता है और उससे उसे पता चलता है कि मोर्गाना किंग आर्थर की बहन थी। उसने कभी उसे मारने की कोशिश की थी ताकि वो राज्य पर कब्जा कर सके, लेकिन आर्थर ने उसे हराकर जमीन के नीचे हमेशा के लिए कैद कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से जब एलेक्स ने वो तलवार निकाली तो उसने उसकी सील तोड़ दी और मोराना अब आजाद हो गई है और अब एलेक्स को ही मोराना को रोकना होगा और दुनिया को बचाना होगा। वहीं किताब में एक और भी कैरेक्टर का जिक्र था, एक अजीब सी शक्तियों वाला बूढ़ा आदमी जिसका नाम मर्लिन होता है। एलेक्स को शक होता है कि यही आदमी मॉर्टन है क्योंकि उसने उसके सामने एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म किया था। अगले दिन एलेक्स की मॉम ली उसके रूम में जाती है उसे स्कूल जाने के लिए उठाने के लिए। वो वहाँ देखकर हैरान हो जाती है कि एलेक्स तलवार को पकड़कर सो रहा था। वो उसे समझाती है कि आर्थर एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एलेक्स से कहती है कि तलवार को वापस उस जगह पर रखा है जहाँ से उसने उसे उठाया था, लेकिन एलेक्स इस बात से इनकार करके घर से निकल जाता है। कुछ देर के बाद एलेक्स और फेलिक्स रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ पर मॉर्टन भी उनसे मिलता है।
एलेक्स को पता चलता है कि उसका रियल नाम मर्लिन है। यहाँ पर मर्लिन एक्सप्लेन करता है कि उसने अपना भेस एक लड़के जैसा इसीलिए बनाया ताकि एलेक्स उसे देखकर डरे नहीं। वो बताता है कि वो मॉन्स्टर जिन्होंने एलेक्स पर अटैक किया था वो मोर्गाना की सेना का सोल्जर था। मर्लिन एलेक्स से कहता है कि वो तैयार हो जाए और मोराना को रोकने के लिए लड़ाई करे। एलेक्स इन सबसे काफी डर जाता है और वो तलवार उसके हाथ में दे देता है, ये कहते हुए कि मैं तो बस एक बच्चा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। तब मर्लिन अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके एलेक्स को दिखाता है कि अगर एलेक्स ने मोराना से नहीं लड़ा तो दुनिया का अंजाम कैसा होगा। एलेक्स शॉक हो जाता है जब वो हर जगह तबाही, डिस्ट्रक्शन और आग देखता है। इसके बाद एलेक्स वापस उस जगह पर जाता है जहाँ से उसने तलवार पाई थी। वो फेलिक्स से बात करता है और बहुत ही कंफ्यूज फील करता है कि उसे अब करना क्या चाहिए। तभी वहाँ पर लांस और के आ जाते हैं और उससे वो तलवार छीन लेने की कोशिश करते हैं। एलेक्स उस स्वॉर्ड को वापस से उसी पत्थर में घुसा देता है और उन्हें समझाता है कि अगर वो दोनों इसे निकाल ले तो वो तलवार उनकी हो जाएगी। लांस उस तलवार को निकालने की अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन इसमें वो बुरी तरह फेल होता है। एलेक्स उन्हें बताता है कि सिर्फ वही इंसान है जो उस तलवार को खींच सकता है। वो उन दोनों से कहता है कि अगर वो उसके साथ दोस्ती कर ले तो वो उनके सामने तलवार को फिर से निकाल कर दिखाएगा। लांस और के भी उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और जब एलेक्स वापस से उस तलवार को निकालता है तो लांस उस पर अटैक करता है और वो उससे तलवार छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन अचानक ही मोर्गाना की आर्मी का एक सोल्जर जमीन से निकलकर बाहर आता है और उसकी वजह से लांस के हाथ से वो तलवार गिर जाती है और वो सोल्जर लांस को लगभग मार ही देता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एलेक्स उसकी जान बचाता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे और भी सोल्जर जमीन से निकलने लगते हैं। लांस गैसोलीन उन पर फेंक कर जलाने की उन्हें कोशिश करता है लेकिन वो शॉक हो जाता है जब उसे पता लगता है कि फायर का भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा। एलेक्स और उसके दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ता है। शहर में आगे जाकर वो लोग देखते हैं कि लोग गायब हो चुके हैं। उन्हें समझ आता है कि मोर्गाना के आने से ह्यूमन डिसअपियर होने लगते हैं। अचानक ही सोल्जर उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। एक सोल्जर के को जोर से मारता है और के किसी तरह कार लेकर एलेक्स और लांस को साथ बिठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन एक सोल्जर अचानक ही कार के सामने आ जाता है। बाद में एलेक्स उन सभी को सच बताता है और उनसे हेल्प मांगता है मोर्गाना का सामना करने के लिए और वो दोनों भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन एलेक्स और उसके फ्रेंड्स टेंटाचिल सिटी के लिए निकलते हैं क्योंकि किताब में लिखा था कि मोर्गाना वहीं होगी। मर्लिन भी उनका साथ देता है। वो अपनी मैजिक पावर से एक पोर्टल बनाता है जो उन्हें जल्दी से आर्कोलॉजिकल साइट पर ले जाता है। वहाँ पर मर्लिन सबके लिए एक तलवार बनाता है और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता है ताकि वो मोर्गाना का सामना कर सके। ट्रेनिंग के दौरान पेड़ अचानक ही काले पड़ने लगते हैं क्योंकि मोर्गाना उन्हें कंट्रोल कर चुकी थी। वो पेड़ एलेक्स और उसके दोस्तों पर अटैक करते हैं। मर्लिन अपने मैजिक से उन्हें बचाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देता है लेकिन इतना ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने से मर्लिन बहुत ही कमजोर हो गया था और उसे अब रेस्ट चाहिए था। लांस एक तलवार लेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स उसे रोकता है लेकिन लड़ाई के दौरान वो तलवार टूट जाती है और एलेक्स लांस की बेवकूफी से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वहीं एलेक्स जाकर लेडी ऑफ द सी से मदद मांगता है और वो तलवार को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर कर देता है। लांस भी अपनी गलती की माफी मांगता है और ये डिसाइड करता है कि वो एलेक्स का साथ देगा और वो मिलकर मोर्गाना का सामना करेंगे। फिर वो लोग एक स्काउट टीम से टकराते हैं। एलेक्स सजेस्ट करता है कि वो उनके हॉर्सेस ले ले लेकिन स्काउट्स अचानक ही गायब हो जाते हैं। मोर्गाना के सोल्जर फिर से आ चुके थे और वो उनका पीछा करते हैं। एलेक्स और उसके दोस्त अपने आप को बचाने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। वहाँ पर एलेक्स रियलाइज करता है कि सोल्जर उस आदमी का पीछा कर रहे हैं जिसके पास वो तलवार है। तो वो उन सोल्जर को तलवार का इस्तेमाल करके पहाड़ के बहुत ही ऊपर ले जाते हैं जहाँ से वो नीचे पानी में गिर के मारे जाते हैं। सुबह एलेक्स अपनी आंटी के घर जाता है अपने फादर के बारे में और जानने के लिए। उसकी आंटी बताती है कि उसका पिता एक फेलियर और बेकार इंसान था और वो 1 साल पहले कहीं गायब हो गया। एलेक्स ये सब सुनकर बहुत ही सैड हो जाता है और वो काफी निराश भी होता है लेकिन उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हैं और वो अपने मिशन में वापस आता है। मर्लिन उसका साथ देता है और उसे किताब वापस देता है जिसमें कासल का लोकेशन था जहाँ पर मोर्गाना रहती है। एलेक्स और उसके दोस्त कासल पहुँचते हैं और एक लंबी टनल से एंटर करते हैं। रास्ते में पेड़ उनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन एलेक्स किसी तरह उनसे बच जाता है। फिर मोर्गाना उनके सामने आती है और एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एलेक्स यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो खुद ही उसका सामना करेगा। वो तलवार से मोर्गाना पर हमला करता है। मोर्गाना को दर्द होता है और वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और एलेक्स अपने दोस्तों के साथ वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। उन्हें लगता है कि मोर्गाना को उन्होंने हरा दिया। घर आकर एलेक्स देखता है कि उसकी माँ सोई हुई है जिससे वो काफी रिलीफ फील करता है कि सब कुछ सच जानने के बाद भी सब कुछ ठीक है, चाहे उसके फादर के बारे में जानकर वो उदास ही क्यों न हो। अगले दिन वो उठकर सोचता है कि अपने घर के आसपास के पेड़ों को वो प्रोटेक्ट करेगा। तभी मर्लिन वहाँ पर आता है और बताता है कि मोर्गाना अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि एलेक्स ने उसे इसीलिए नहीं मारा क्योंकि एलेक्स के अंदर
नाइट्स वाली क्वालिटीज नहीं है। एक नाइट की क्वालिटी होती है कि वो सच्चा इंसान होता है और वो हिम्मत रखता है और वो उन लोगों से नाराज नहीं होता है जो उससे प्यार करते हैं। एलेक्स याद करता है कि वो अपनी माँ से नाराज था। वो तुरंत ही उसके पास जाता है और उनसे सॉरी कहता है और वो उन्हें उस तलवार के बारे में भी बताता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तो एलेक्स उसे लेक पर ले जाता है और वहाँ पर वो लेडी ऑफ द सी से बात करता है और तलवार को वापस लाने को बोलता है। तलवार पानी से ऊपर उठकर सामने आ जाती है और उसकी माँ सब कुछ देखकर फाइनली उसकी बातों पर बिलीव करती है। बाद में एलेक्स अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें पता चलता है कि सोलर एक्लिप्स शुरू होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। वो रियलाइज करते हैं कि मोर्गाना जिंदा है और ह्यूमंस पर अटैक करने वाली है। वो डिसाइड करते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स से हेल्प मांगेंगे क्योंकि मोर्गाना की आर्मी बहुत बड़ी है। स्कूल जाकर एलेक्स सारे स्टूडेंट्स को सारी सिचुएशन समझाता है। वो बताता है कि अगर वो हेल्प नहीं करते तो मोर्गाना उन्हें फोर्स करके अपनी आर्मी का हिस्सा बना लेगी। सारे स्टूडेंट्स भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पूरे स्कूल में ट्रैप्स लगा देते हैं और मर्लिन उन्हें तलवार चलाना सिखाता है। और तभी कुछ देर बाद सोलर एक्लिप्स भी शुरू हो गया था। बहुत सारे सोल्जर जमीन से निकलकर स्कूल पर अटैक करते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने ट्रैप से कुछ सोल्जर को मारते हैं और बहादुरी से उनसे लड़ते रहते हैं। एलेक्स यहाँ पर नोटिस करता है कि सोल्जर की शक्तियाँ बहुत बढ़ रही है। वो सारे स्टूडेंट्स को स्कूल के रूफ टॉप पर जाने के लिए कहता है और फिर मोर्गाना वहाँ पर खुद ही अपीयर होती है जो एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनकर आग उगल रही थी। तभी यहाँ पर एलेक्स को एक आइडिया आता है। वो मोर्गाना को अपना पीछा करने देता है जबकि बाकी स्टूडेंट्स रोप्स कट करके उसे रोकते हैं। मर्लिन अपने मैजिक से हेल्प करता है उसे पकड़े रहने में और फिर एलेक्स उस तलवार का यूज करके मोर्गाना का सर काट देता है और इस बार वाकई वो मारी जाती है। आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स भी खुश होते हैं कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। अगले दिन वापस से एलेक्स लेक पर जाता है और तलवार को वापस पानी में डाल देता है। मर्लिन उसे बताता है कि उसका मिशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन अगर दुनिया को कभी उसकी जरूरत पड़ी तो वो फिर से वापस आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।